शर्मा, आज शहीद भगत सिंह सेवा दल का एक महत्वपूर्ण दिन। आज शहीद भगत सिंह सेवा दल के फाउंडर, चेयरमैन और मैं कहूँ कि मार्गदर्शक हमारे जितेंद्र सिंह शंटी जी को आज 30 साल पूरे होने पर एक बहुत नायाब तोहफा यहाँ की जनता को मिल रहा है। और मैं बता दूं कि जनता को एक ऐसा तोहफा मिलेगा जिसमें नेता नहीं सेवक मिलेगा, नेता नहीं सेवक। राजनेताओं को आपने देखा होगा, राजनेता बहुत होते हैं लेकिन सेवक बहुत कम लोग मिलते हैं, क्योंकि राजनीति करना बहुत आसान है, सेवा करना बहुत मुश्किल है। और सेवा भी ऐसी जहां से कोई किसी तरह का उनको रिजल्ट ना आ रहा हो, जहां से उनको कोई ताली बजाने वाला ना हो, केवल और केवल अपने आत्मा को संतोष मिलता हो, ऐसी सेवा करने वाले को चुना है हम लोगों ने और उनको ढूंढा है, तराशा है आप पार्टी ने। और आप पार्टी ने कहा कि हम जिंदों की सेवा कर रहे हैं, हम पैदा होने से लेकर वृद्ध तक की सेवा कर रहे हैं। और आप वो सेवा कर रहे हैं जिसके पीछे कोई नहीं आता, आप जाने की सेवा करते हैं, जाने के बाद की सेवा करते हैं। तो मेरे साथ हमारे हरदिल अजीज जितेंद्र सिंह शंटी जी हैं। शंटी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस शाहदरा एरिया में आपका अपना घर है, आपके अपने मित्र हैं, अपने अपने परिवार है। आपने आप पार्टी ज्वाइन की, ये राजनीति में आने का आपने तो संन्यास ले लिया था कि मैं राजनीति नहीं केवल सेवा करूंगा। राजनीति को सेवा में कैसे ढालेंगे आप, ये जरा बता दें बस। 10 साल से मैं राजनीति छोड़ के सेवा में आ गया था, लेकिन सेवाओं को देखते हुए पहला इनाम तब मिला जब कोविड का दौर था, भारत सरकार ने पद्मश्री दिया। और अब मुझे केजरीवाल जी का फ़ोन आया कि शंटी जी, हम आपके साथ मिलके आपके यज्ञ के अंदर अपनी आहुति देना चाहते हैं। तो मैंने सब पूरी टीम से बात की, परिवार से बात की, तो सबने कहा कि वो जिंदों के लिए कर रहे हैं, आप जाने वालों के लिए कर रहे हो, तो क्यों ना दोनों सेवाएं मिल जाएं। हमारा बिल्कुल 1% भी देश में राजनीतिक नहीं है जी। वो सही कहा राकेश जी ने कि जो जा रहे हैं उनसे मुझे को वोट तो लेनी नहीं है, मुझे तो उनकी आशीष लेनी है, मुझे तो बख्शीश लेनी है उनसे, और उसी को लेने के लिए हम सेवा कर रहे हैं। हमारा बिल्कुल ध्येय नहीं है। मैंने अपने भाषण में भी कहा है कि मैं किसी पार्टी के खिलाफ पूरे इलेक्शन में नहीं बोलूँगा, सिर्फ सेवा के ऊपर बोलूँगा। जिनको लगता है कि जितेंद्र सिंह शंटी अगर सेवा कर सकता है, जिनको लगता है कि हमारी टीम सेवा के लिए बिल्कुल तैयार है, एकदम दिन हो चाहे रात हो, 24 घंटे नगर सेवक के रूप में काम हमारा पसंद आता है अगर, तो फिर ये जीत हार शंटी की नहीं होगी। लेकिन अगर आपको टिकट मिलती है, जो लगता है हमारी शादरे की जनता और इस जो आसपास की जनता, उनको लगता है टिकट आपको मिलेगा, कंफर्म मिलेगा। अगर आप जैसे सेवक को भी टिकट नहीं देगी कोई भी पार्टी, तो किसको देगी? लेकिन उसके बाद सवाल ये उठता है, क्या आप दूसरी पार्टियों का विरोध कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं करूँगा, मैं हर बुरे काम का विरोध करूँगा। और तो आप लेकिन जीतेंगे कैसे? आपका क्षेत्र केवल शाहदरा ही तो नहीं है सेवा का, आप तो पूरे दिल्ली एनसीआर के लोगों की सेवा करते हैं, जिनके साथ ट्रेजेडी हो जाती है, जिनका कोई वली वारिस नहीं होता है, या जो वारिस भी होते हैं वो पीछे हट जाते हैं, आप उनका संस्कार करते हैं, उनकी 13वीं तक करवाते हैं, उनके लिए जो भी एम्बुलेंस सेवा देते हैं, जिनको खून चाहिए खून दे रहे हैं। वो केवल शाहदरे तक तो कन्फाइम नहीं है, और वो लोग तो पूरी दिल्ली में फैले हैं जिनकी आपने सेवाएं की हैं, जिनके लिए आपने अपना जीवन कुर्बान करने के लिए सोच लिया था। बीमार होते हुए आप, मैं जानता हूं, आपके साथ रहा शमशान घाट में, तो किस तरीके से जब पूरे परिवार पे आपदा आ गई, पूरे परिवार को कोरोना हो गया, उसके बावजूद आप नहीं रुके, नहीं थके। तो ये जो जज्बा था, क्या ये राजनीति में आने के बाद कायम रहेगा? राकेश जी, ये 1 घंटे के नोटिस भी क्या था, मीडिया में चला और आपने देखा कि एक जनता का जलजला आ गया। और अभी तो जब ये काफिला चलेगा आगे, समय आएगा, अभी तो इलेक्शन शुरू नहीं हुआ है, अभी तो टिकटें डिक्लेयर नहीं हुई हैं, कुछ नहीं हुआ है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर पार्टी सेवा देती है, क्योंकि सबने मुझे कुरेदा बहुत, आप कहाँ से लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे। मैंने कहा जी, मैं तो एक सिपाही के रूप में मेरी भर्ती हुई है, अब देखो पोस्टिंग कहाँ होती है। तो जहाँ भी हो हमने सेवा करनी है, ना कोई वादा ना कोई नारा, सेवा ही है कर्म हमारा। लेकिन मुरीद तो आपके मोदी जी भी उतने ही थे। मोदी जी ने भी आपको कोरोना के टाइम में फ़ोन किया था रात को 2:30 बजे, और वो भी आपके कायल हैं, आपकी सेवा के कायल हैं। उधर से कोई ऐसा ऑफर नहीं आया कि हमारी पार्टी में आप रहो, कुछ आपको जिम्मेदारी देते हैं? मुझे लगता है कि कई बार पर्यायवाची शब्द भी होता है, लेकिन एक शब्द में सब आ रहा है कि मुझे जिन्होंने बुलाया मैं उनकी तरफ गया और उस पार्टी में चला गया और सेवा के लिए गया हूँ।
मेरे अंदर कोई छल कपट या राजनीतिक कपट नहीं ये है। दुर्भाग्य है जी बीजेपी का या कांग्रेस का ये आप कि कह उन्होंने सकते हैं। आप जैसे डायमंड को नहीं पहचान पाए। आप पत्रकार के रूप में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे जिन्होंने सम्मान दिया मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं और आगे भी उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता रहूँगा। देश के लिए जो भी अच्छा काम करेगा, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, मैं उसके खिलाफ कभी नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आप जिस पार्टी को आपने ज्वाइन किया उसने कुछ गड़बड़ की तो क्या आप उसके खिलाफ भी बोलने का साहस रखें? बिल्कुल मैं उसको उजागर भी करूंगा, उसे रोकूंगा भी। मेरा नैतिक फर्ज बनता है। अगर हम कहीं चुन के जाते हैं एक जनप्रतिनिधि के रूप में, और आप बदलाव देख लेना, जब हमारे पास कोई पावर नहीं है तो हम इतने सिस्टम बदली कर दिए, आगे आने वाले समय में भी करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले टाइम में जब इनको टिकट मिल जाएगा मैं एक बार फिर बात करूंगा और ये जो सैलाब है इनके साथ जो स्वागत का और इसका ये यूं ही बरकरार रहेगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।